दरअसल अब राजनीति का मिजाज क्या ये है कि मुखिया को घेर लो तो बाकियों के हौसले परास्त होने लगते हैं। बिल्कुल, देखिए ये रणनीति तो है, इसीलिए राजनीति में पुराने मसले भी उछाले जाते हैं और कमलनाथ को घेरने के लिए इस समय बीजेपी के सारे दिग्गज पूरी ताकत से उन पर हमले बोल रहे हैं। बिकाऊ और टिकाऊ के नारे पर उल्टा पलटवार किया है बीजेपी ने कांग्रेस पर। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से उसका काउंटर सामने नहीं आ रहा है। कांग्रेस उसके जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को घेरने की किसी रणनीति के साथ सामने नहीं आई है। चाहे दिग्विजय सिंह जी के बयान की बात करें या दूसरे नेताओं के बयान की हम बात करें, तमाम जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, माफ कीजिएगा कांग्रेस के, वो इस मुद्दे पर उस तरह से हमलावर नहीं दिख रहे हैं या अपने नेता के बचाव में नहीं दिख रहे हैं। तो या तो ये कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है कि कमलनाथ पर हमले होने दिए जाएं, और या तो कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि उसका फायदा उसको मिलेगा, और या फिर ये हम कह सकते हैं कि कमलनाथ की जैसी चुनावी और राजनीति की शैली है कि वो इन सारी चीजों को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं और वो मानते हैं कि जो इश्यूज हैं चुनाव में वो उन्हीं इश्यूज को लेकर अपनी बात कहते रहेंगे। बहरहाल ये कांग्रेस बेहतर जानती होगी, लेकिन बीजेपी की रणनीति यही है कि कमलनाथ जी को घेरो, उनकी सरकार के 1.25 साल के कार्यकाल की हर एक चीज को उछालो, और खासतौर से जो आरोप कांग्रेस लगा रही है उल्टे उन्हीं को लेकर खुद कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करो कि बिकाऊ तो आप थे। जी शरद जी, क्या कोई सवाल भी आप ऐसा छोड़ना चाहेंगे जो इस वक्त हमारे दोनों मेहमानों के लिए कॉमन हो और जवाब हम दोनों से ले सकें? मैं के मिश्रा जी से ये जरूर जानना चाहूंगा, रजनीश जी की प्रतिक्रिया तो हम लेंगे, कि आखिर कमलनाथ जी के बयान के जवाब में कांग्रेस के बड़े नेता चुप क्यों हैं मिश्रा जी? देखिएगा, पहली बात तो ये कि जब पूरी भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी पर टूट पड़ी है, ये हमारे नेता के कद को जी एक शीर्ष कद के रूप में सम्मान दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके हर कार्यक्रम में कुर्सियां खाली रह रही हैं, कमलनाथ जी के हर कार्यक्रम में हजारों लोगों की भीड़ बिना बुलाई हुई, कलेक्टर की मदद नहीं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता नहीं और किसी शासकीय सहयोग से नहीं, वो जो भीड़ आ रही है उसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित हमले हम पर कर रही है। आज सारे अखबारों में छपवाया कि कांग्रेस मैदान से गायब है। यदि मैदान से गायब है तो भाजपा के मेरे मित्रों से पूछना चाहता हूं कि वो भीड़ कौन ऑस्ट्रेलिया से आ रही है कि इटली से आ रही है, अमेरिका से आ रही है, कि वो भीड़ कहां से आ रही है? जो लोग आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? और जो कलेक्टर 600 गाड़ी लगा रहा है उसके बाद भी आपके पंडाल खाली हैं। और यदि शुद्ध रूप में यदि ये बात कही जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि 15 साल में जो इस प्रदेश में भ्रष्टाचार हुआ, 1,95,00,000 के कर्ज में मध्य प्रदेश को डुबो दिया गया। 7 महीनों में 8,500 का कर्ज, हर हफ्ते हजारों 2,000 करोड़ का कर्जा सरकार ले रही है। और कमलनाथ जी से पूछ रही कि 15 महीनों में उन्होंने क्या किया? 15 महीनों में उन्होंने वो काम किया कि हमारे मुख्यमंत्री जी को कल घुटने के बल बेचना पड़ा। ये काम किया कमलनाथ जी ने। आज तक लोकतंत्र में कभी भी मुझे भी इतना बार टाइम व्यतीत हो चुका है, मैंने किसी भी मुख्यमंत्री को प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे घुटनों में लेटते हुए नहीं देखा है। ये भय है, ये संशय है, ये भाजपा की कुंठा है। और जहां तक आपातकाल की बात की जा रही है, मैं भी बतौर स्टूडेंट लीडर आपातकाल के दौरान मैं भी जेल में था, कांग्रेसी था तब भी जेल में था, क्योंकि मैं विद्यार्थियों के हक में लड़ता था। तब यही भारतीय जनता पार्टी अब 45 वर्षों की बात कर रही, पहले अपने 15 साल का हिसाब दे दे, 7 महीनों का हिसाब दे दे। और जो आज वी.डी. शर्मा जी ने आपातकाल की बात की है, वी.डी. शर्मा जी की उम्र उसमें 10 या 12 साल रही होगी, 45 साल पुरानी बात कर रहे हैं वो। पहले वो तो बता दें कि वो तब कहाँ थे। चलिए, और आपातकाल की बात, मेरा निवेदन एक बात में और कहने दीजिए मुझे, जो आपातकाल के लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, उन्होंने एक निर्वाचित सरकार को क्या राष्ट्रंग निभाया गिरा कर? लोकतांत्रिक ढंग से जो वोटों के दम पर सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में जीती थी, उसको नोटों के आधार पर उन्होंने गिरा दिया। और कमलनाथ जी के खिलाफ बोल रहे हैं, जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के तो खिलाफ बोलिए कि जिस ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि भूमाफिया है, उन्होंने उन्हें गद्दार कहा, अंग्रेजों का, उन्होंने कहा लक्ष्मीबाई के हत्यारे हैं। प्रभात झा जी आपके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, उन्होंने कहा कि प्रदेश का सबसे बड़ा वक्त कम है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? वक्त कम है रजनी जी। बड़ा सवाल ये है कि
आखिर कांग्रेस के दिग्गज चुप क्यों हैं, तो उस पर के मिश्रा जी का जवाब आपने भी सुना, हमने भी सुना। ये भी सवाल है कि अब आपातकाल को लेकर कमलनाथ जी की घेराबंदी हो रही है। मध्य प्रदेश के जो मसले हैं उन मसलों पर केंद्रित होने के बजाय कुछ पुराने गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं। क्या ये सब कुछ मिशन कमलनाथ और मिशन कमलनाथ है बीजेपी का? देखिए, कमलनाथ जी से सवाल करना वो इसलिए क्योंकि 15 महीने तक मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। अगर के मिश्रा जी मुख्यमंत्री होते तो के मिश्रा जी से सवाल करते। दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री थे तो उनसे सवाल किए। हमसे कहते 15 सालों का हिसाब दो। भाई, हमने 2003 में सरकार बनाई, 2008 में हिसाब दिया, 2013 में दिया, 18 में दिया, लोकसभा चुनाव में दिया और जनता ने खूब आशीर्वाद दिया। 18 में भी वोट हमारे ज्यादा थे और उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए लोकसभा के तो जनता को पछतावा हुआ और कांग्रेस को जबरदस्त हराने का काम इसी मध्य प्रदेश की जनता ने किया और हम 4-5 लाख से हमारे उम्मीदवार जीते। तो जनता ने उनको बता दिया। दूसरी बात यह है कि कमलनाथ जी की प्रवृत्ति, इनका मानस के बारे में डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा कि अभी प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में सारे अधिकार सीमित हो गए हैं, मनमाने ढंग से फैसले हो रहे हैं, सर्वे के नाम पर जिस प्रकार के निर्णय लिए जा रहे हैं उससे लोकतंत्र पार्टी में समाप्त हो गया। ये हम नहीं, क्या अखबारों की सुर्खियां डॉक्टर गोविंद सिंह जी की हैं। तो ये प्रवृत्ति वही है जो आपातकाल लगाने वाली जो मंडली थी, उसके एक मंडली के सक्रिय सदस्य श्रीमान कमलनाथ जी भी थे। तो वो प्रवृत्ति का जिक्र तो जरूर होगा जब डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा कि लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया, तानाशाही चल रही है, पार्टी में कांग्रेस की बात वो कर रहे हैं, अखबारों में छप रहा है। तो हमने जिक्र किया, भैया ये वही लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोगों में से एक है जो अभी पार्टी में हत्या कर रहे हैं। पचौरी जी कहाँ हैं? दिग्विजय सिंह जी कौन सी सभा करते नजर आ गए? भूरिया जी कहाँ हैं? वो पंजाब सरकार को कोस रहे हैं, वो तो कहीं चुनाव के मैदान में नहीं है। अजय सिंह जी कहाँ हैं? सबकी सक्रियता सबको नजर आ रही है, सबको पता है। ये तो नेता पुत्रों की लॉन्चिंग और रिलॉन्चिंग का चुनाव बन गया है और जो सबको पता है कि उसको लेकर क्या किसने 10 नवंबर को नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद कांग्रेस का खाली होने वाला, उसको लेकर नेता पुत्रों में जो प्रतिस्पर्धा है और बाकी सेकंड जनरेशन में वो सामने उजागर कांग्रेस के भी हो रही है। इनको चुनाव ना जीतना है और ना ही सरकार आनी है, सबको पता है। कांग्रेस के नेता से भी आप बात करो तो उनको भी ये सब बात स्पष्ट होती है। बात मुद्दों की करें कि 15 महीनों में कुशासन, अराजकता के जो मुद्दे उठाए भारतीय जनता पार्टी, किसान का हो, महिला का हो, चाहे वो युवाओं का हो, विद्यार्थियों का हो, उन मुद्दों पर जवाब नहीं है। चलिए, तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियां काफी अपने अपने अप्रोच के साथ चुनाव मैदान में जरूर सक्रिय हैं, लेकिन बीजेपी का एंगल बहुत साफ है कि वो हमलावर है और कमलनाथ जी के खिलाफ वो पूरी ताकत से इस इलेक्शन कैंपेन में तमाम मसले उछालने की पूरी तैयारी कर चुकी है। जी सोहेल।